भूमि इंटरनेशनल द्वारा 9 जनवरी 2026 को सेंट्रल व्यू होटल सेक्टर 12 फरीदाबाद में अपने वृंदावन के सभी बिल्डर्स और डीलर के उज्जवल भविष्य के लिए एक नई एसोसिएशन बनाई जाए, ताकि आने वाले समय में एक नई टीम के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ एक बेहतर भविष्य के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया। आज हम लोग नए साल में पहली बार एकत्रित हो रहे हैं और आज बहुत खुशी का दिन ये भी है कि आज के दिन इस साल की पहली बारिश हुई है और बारिश होना एक खुशी का, एक शुभ का संकेत माना जाता है। और दिल्ली एनसीआर में तो बारिश को और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इतना पॉल्यूशन है कि बारिश की इंतजार रहती है कि पॉल्यूशन कम होगा और थोड़ी सी साफ हवा लेने का मौका मिलेगा। मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की हम लोगों को आवश्यकता क्यों लगी, हमें क्यों लगा कि इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए और क्या एजेंडा है। आपके मन में बहुत सारी क्वारीज होंगी, आपको लगेगा शायद कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, शायद कोई प्रोजेक्ट के बारे में या कोई और चीजों के बारे में। तो मैं सबसे पहले अपने आप को, सब लोगों को इस मीटिंग का जो उद्देश्य है उसको अवगत कराना चाहता हूं। हमारा मीटिंग का उद्देश्य एक तो यह है कि बहुत टाइम से हम सब लोग मिले नहीं थे, एक साथ मिले। दूसरा उद्देश्य यह है कि जो भी काम करने में, किसी भी प्रकार के, किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी काम कर रहा है, अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और 2026 के अंदर क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। सिर्फ वृंदावन के प्रोजेक्टों के ऊपर हम बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सभी ने अपना बहुमूल्य टाइम, जीवन का बहुत बड़ा समय वृंदावन में काम करने के लिए व्यतीत किया है। तो सभी लोग अपने आप में एक किताब बन चुके हैं एक्सपीरियंस के नाम पे, और ऐसी किताबें हैं जो दूसरों को पढ़ने का मौका मिले तो उनको ज्ञान मिले और उनको कम से कम मेहनत करके सीखने का मौका मिले और आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें और आने वाली अपॉर्चुनिटीज को इनकैश कर सकें। पहले वृंदावन, हमारी जर्नी को 20 साल हो गए काम करते हुए। 20 साल में हमने हर साल को एक अलग ही अनुभव किया। 2006 से लेकर 2026 तक हम पहुंचे। 2006 में अलग मार्केट थी, 7 में अलग थी, आज 26 में अलग है। तो अपने आप को सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए, अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करते हुए 2026 तक आप भी पहुंचे हैं और हम भी पहुंचे हैं। और बहुत सारे आदमी ऐसे भी हैं हमारे साथ यहाँ बैठे हैं जो 2006 से आज तक हमारे साथ चले आ रहे हैं। तो हमें यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ी देर के लिए ये भूलते हुए कि भूमि का प्लेटफॉर्म है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पर वृंदावन के अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने हैं हमारे को, कि उन्होंने क्या सीखा, क्या समझा, किस तरह के प्रोजेक्ट वहां पर आने चाहिए, किस तरह की प्रोजेक्ट के अलावा तैयारियां होनी चाहिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज वहां पर देखने को मिल रही हैं, उनको कैसे इनकैश किया जा सकता है। और एक धुआंधार जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, इतनी डिमांड नहीं है, अगर है तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, या समझ रहे हैं तो उनको कैश नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है, ये चारों तरफ, उसको हम एनालाइज करेंगे। आज अपने अपने विचारों को बताएंगे, अनाउंस करेंगे, बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स के ऊपर जो आ रही हैं उनको शेयर करेंगे और उसके कंक्लूजन भी निकालेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है कि कंक्लूजन नहीं निकालें, अगर कोई मीटिंग करी जा रही है, डिस्कशन करी जा रही है तो उसके कंक्लूजन भी निकलने चाहिए। तो कंक्लूजन निकालने के लिए सभी को एक मत पर, एक जगह पर, एक चीजों को लेकर के समझ के आना पड़ेगा, तो कंक्लूजन भी आएंगे। तो इन चीजों की डिस्कशन करेंगे। साथ में हम लोगों ने 2026 की क्या तैयारी कर रखी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। 2026 से लेकर 2030 तक के कुछ हमारे विजन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और आज जो भी डिस्कशन होगी, बड़ी महत्वपूर्ण डिस्कशन है ये, जिसके ऊपर बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, उसी के बेसिस पे
और भी जो डेवलपर्स हैं उनको भी काम करने का, समझने का बड़ा मौका मिलेगा, फीडबैक होंगे, चीजें होंगी। यहाँ पे मेरी गारंटी होती है कि भाई आप इनके साथ काम अगर जुड़ते हो, काम करते हो, तो आपका 1 रुपए का भी कमीशन कभी नहीं बनता है। आप रजिस्ट्री कराओ और अपना पैसा ले सकते हो, क्योंकि मेरा ये आज तक का गारंटी है कि भाई मेरा 1 रुपए भी नहीं बना है। 1-1 रुपए मुझे कंपनी तरफ से मिला हुआ है। इन्वेंट्री में भी बोलता हूँ कि इन्वेंट्री भी डबलिंग नहीं होती। जो मुझे आज वृंदावन में कई डेवलपरों के साथ जो मैंने काम किया है, जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है कि एक ही प्लॉट को कई बार बेच दिया जाता है, जो मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। तो सर के साथ 2-3 फायदे हैं। एक तो पेमेंट टाइम से हमें मिल जाता है, सेकेंड आपका प्लॉट कभी डबल नहीं होगा, और जो डेवलपमेंट स्टार्टिंग स्टेज पे होता है वो बहुत अच्छा सर करते हैं। और सर से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी थोड़ी हमारी पुरानी प्रोजेक्ट है उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए और उसको भी कंप्लीट किया जाए। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे जी जी कि जो थोड़ी पुरानी प्रोजेक्ट हमने सेल करी है ना सर, उस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए, और जो भी टर्म एंड कंडीशन है हम क्या करके दे सकते हैं, क्या करके देंगे, उसका एक एग्रीमेंट बन जाए, ताकि कस्टमर क्या होता है लेते समय तो सस्ता देख लेता है, अब बाद में 2-4 साल बाद वो हमें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेरा ये मानना था कि अगर बिल्डर्स की एसोसिएशन होती है उसके अंदर रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं। अगर सिर्फ डीलर्स की होती है उसके अंदर भी रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि डीलर्स डेवलपर भी हैं यहाँ पर और डेवलपर डीलर्स भी हैं। दोनों ही प्रकार के काम दोनों ही तरह के आदमी कर रहे हैं। तो एक आदमी 2 जगह जाए, इससे बेटर यह है कि दोनों को मिला के एक ही जगह बना दी जाए। बिल्डर्स में कोई ये नहीं होता कि 500 एकड़ का प्रोजेक्ट हो रहा है, 100 एकड़ का हो रहा है। बिल्डर का मतलब ये भी होता है कि वो 3 फ्लोर बना के बेच रहा है, 2 फ्लोर बना के बेच रहा है, एक प्लॉट पे विला बना के बेच रहा है। वो भी बिल्डर की श्रृंखला में आता है और सेल्स का भी काम करते हैं। ऐसा सोच करके दोनों को मिक्स करके बनाने की एक सोच पैदा हुई। एसोसिएशन से जुड़ने के बाद आपको आपका काम एक मान्यता प्राप्त संस्था के थ्रू हो जाता है, जिससे ग्राहकों के अंदर भरोसा बढ़ता है। वो कैसे? एक आपको एक मेंबरशिप मिलती है, एक आपको मेंबरशिप कार्ड मिलता है, एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट्स मिलता है। और जब आप अपने किसी को प्रेजेंट करते हो कि आप किसी एसोसिएशन से जुड़े हो, तो एक तो ये उसको पता लगता है कि आप वाकई वृंदावन का काम करते हैं, आप वृंदावन से जुड़े हुए हैं और आपको किसी एसोसिएशन ने एक्सेप्ट किया हुआ है, मान्यता दे रखी है। तो आपका एक आइडेंटिफिकेशन बनती है। उस आइडेंटिफिकेशन से सामने वाले के बीच में ट्रस्ट पैदा होता है। दूसरा, आपको मिलते हैं एसोसिएशन अगर बनी हुई होती है जिसमें 100, 200, 300, 400, 600 लोग भी हो सकते हैं। एसोसिएशंस को बिल्डर्स लोग जो है इनवाइट करते हैं कि आप हमारे पास आइए और हमारे साथ मिलकर के काम कीजिए। तो जो बॉडी बनेगी एसोसिएशंस की, जो कार्यकारिणी समिति होती है, वो उनसे बिल्डर से प्रोजेक्ट अंडरराइट कर सकती है, एसोसिएशंस को दे सकती है और बिकवा सकती है, नेगोशिएट कर सकती है। और जब बॉडी होगी कोई, तो बिल्डर की कही हुई कमिटमेंट को पूरा भी कराएगी और उसका फायदा मार्केट में सभी को मिलेगा कि वायदे जो हो रहे हैं पूरे हो रहे हैं। आप देखते हैं कि वायदे पूरे नहीं हो पाते हैं, कमिटमेंट पूरी नहीं होती हैं, बेचते समय, बनाते समय, डिलीवर करते समय चीजों की कैलकुलेशन चेंज होती है। ये चीजों से रोका जा सकता है, जिससे वृंदावन के बीच में ट्रस्ट बढ़ेगा, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा, डीलर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा और एक बॉडी ऐसी होगी जो कि डेवलपर पे प्रेशर डाल करके मॉनिटरिंग करके अपने कामों को बखूबी करा सकती है। दूसरा, बल्क में जो इन्वेस्टर्स आते हैं, बल्क में इन्वेस्टर जो आते हैं उस पर काम करने का मौका मिलेगा जो भी एसोसिएशंस के मेंबर्स होंगे। तीसरा, जो बड़े डीलर्स हैं वो अपने आप कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं, अपने पास जो एम्प्लॉयज रखते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको से काम कराते हैं। तो जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके पास, उनके प्रति भी उनको जो होता है ट्रस्ट क्रिएट होता है कि हम जिसके पास काम कर रहे हैं वो एक एसोसिएशन का मेंबर है। एसोसिएशन का जो मेंबर बनाए जाएंगे उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उनको बताया भी जाएगा, उनके नॉर्म्स भी बनाए जाएंगे, एक कोई क्राइटेरिया भी चीजें डिसाइड करी जाएंगी ताकि मार्केट में जो मैनिपुलेशंस होती है चीजें उनको रोका जा सके। और बहुत सारे डेवलपर्स से भी आपको मिलने का, रूबरू होने का मौका मिलेगा। इंडिविजुअली जाने की जरूरत नहीं रहेगी, इंडिविजुअली जो जाते हैं वो तो जाएंगे ही, उसके अलावा भी आपको एक मौका मिलेगा डेवलपर से मिलने का।
एसोसिएशन के माध्यम से आपको नए प्रोजेक्टों की जानकारियां मिलती रहेंगी कि मार्केट में कौन कौन से जमीनें, कौन कौन से आदमी खरीद रहा है और कौन कौन से पर्पज से खरीद रहा है और क्या क्या बना करके वहां पर आने वाली चीजें हैं। तो नए प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाती है क्योंकि इंडिविजुअल होने के कारण से हम कुछ भी चीजों को नहीं कर पाते हैं, तो इंडिविजुअल ना होकर के हम कंबाइंड हो गए, एक साथ मिलकर हो गए। दूसरा, जेन्युइन बायर्स की लीड्स आती हैं। तीसरा, इन्वेस्टर से जल्दी कांटेक्ट होता है, उससे भरोसा बढ़ता है और ज्वाइंट डील करने का मौका मिलता है। ज्वाइंट डील करने का मौका मिलता है कि एक डेवलपर के पास एसोसिएशन के 5 मेंबर गए, उन्होंने प्रोजेक्ट को अंडरराइट कर लिया, अपनी टर्म्स कंडीशन सेट कर ली, उन्होंने मिलकर के उसको बेच दिया। तो बेचने में भरोसा बढ़ा, डेवलपर को फायदा हुआ, सभी को कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा मिलता है। इसके अलावा लीगल और डॉक्यूमेंटेशन की सपोर्ट रहती है। बहुत सारे लोग काम करते हैं तो हमें ये नहीं पता रहता कि हमें एग्रीमेंट कैसे बनाना है, हमें किस तरह से रजिस्ट्री में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या सर्कल रेट है, क्यों सर्कल रेट है, कब बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ का क्यों है। बहुत सारी जो क्वारीज होती हैं, तो क्वारीज जो होगी वो हर महीने की जो मीटिंग होगी जिसमें डेवलपर और डीलर्स सभी आएंगे, तो सारी क्वारियां टाइम टू टाइम दूर होती रहती हैं। और बड़ी हैरानी वाली बात है कि जिस चीज की इतनी जरूरत थी वो आज तक बन नहीं पाई है और किसी ने इसके ऊपर काम नहीं किया है। इंडिविजुअली अपने अपने तंदूरों पे रोटियां सेकने का जो काम है वो अपने अपने तरीके से सब लोग करते रहे। एक रजिस्ट्री का जो प्रोसेस होता है वो पता लगे कि टोकन होता है, उसके बाद रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री का कॉपी होती है, रजिस्ट्री कैसे होती है, क्या होती है, उसकी बहुत सारी डिटेल की जानकारियां लीगल टर्म्स वाली भी जो है कम्युनिकेट होंगी, जिसका सबको फायदा मिलेगा। और गवर्नमेंट के कंप्लायंस आ रहे हैं, रेरा है, रेरा के अलावा एमबीडी अप्रूवल्स हैं, हाई राइज में क्या होता है, लो राइज में क्या होता है, कौन से एरिया के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, उसमें बिल्डर्स को भी और डीलर्स को भी आपस में एक दूसरे से काम कर करके और जो अथॉरिटी के नॉर्म्स होते हैं उसे पूरा कराने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। फिर जो डिस्प्यूट प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, अगर किसी डील में विवाद होता है तो एसोसिएशन की मध्यस्थता करके उसको ठीक कराया जा सकता है, उसको इंटरफेयर करा करके दोनों पार्ट की समस्याओं को, चाहे कस्टमर का है चाहे डीलर्स का पार्ट है, आपस में बैठ करके सुलझाया जा सकता है। और एक सिक्योरिटी पैदा होती है कि प्रोफेशनल प्रोटेक्शन मिलती है कि मेरे पास मेरी संस्था की कोई कार्यकारिणी समिति बैठी हुई है जो मेरे लिए हेल्प करेगी, मुझे सपोर्ट करेगी और सपोर्ट के साथ मेरे को ऐसे काम करने का मौका मिलेगा जिसमें कोई गलती भी हो जाती है तो गलती सुधार करने का मौका मिलेगा। और मेरे साथ कुछ, देखिए पहले क्या होता था, पहले एक ही परिवार के बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर काम किया करते थे, मिलजुल के सारी समस्याओं का समाधान कर लिया करते थे। आज इंडिविजुअली सभी को सब काम करने पड़ते हैं, तो ये संस्थाओं की जरूरत ही पड़ती है कि अगर हमारे पास कोई परेशानी आ जाए तो हम संस्था के पास जाएं और संस्था हमारी परेशानी को हल करे और मदद करे उस चीज के लिए। फिर आता है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग रेपुटेशन। एसोसिएशन मेंबर होने से आपकी पहचान मौजूद होती है, मार्केट में प्रोफेशनलिज्म इमेज बनती है, क्लाइंट आपको सीरियस और ट्रस्टेड मानता है और ट्रस्टेड डीलर मानता है। इसका फायदा आप लोगों को भी होता है। ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग अपडेट्स कंटेंट्स, हम हर महीने अगर मीटिंग करते हैं तो उसके माध्यम से अलग अलग प्रोफेशनल लोग बुलाए जाते हैं जो इंडिविजुअली हम नहीं बुला पाते हैं। प्रोफेशनल लोग आकर के अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट में सेल क्या चल रही है, मार्केट में किस तरह के प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उससे हम अपडेट रहते हैं। अपडेट रह करके मनोबल बढ़ता है काम करने का और एक्सपीरियंस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कई डाउट्स नहीं रहते, हमारे को डाउट्स ना होने की वजह से हमारी सारी चीजें स्मूथ चलती हैं। लीगल चेंजेस जो हैं, आए दिन रेरा के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आए दिन एमबीडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आए दिन रजिस्ट्री के रेट बदल रहे हैं, आए दिन और चीजें हो रही हैं, तो उससे हम पहले से वाकिफ रहते हैं। जहां हमें न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है कि न्यूज़पेपर में रोज क्या हो रहा है क्या हो रहा है, इस तरह से रियल एस्टेट का एक न्यूज़पेपर होता है जो आपके पास टाइमली पहुंचता है। रियल एस्टेट का न्यूज़पेपर मतलब रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन टाइमली आपको पहुंचती है, जिससे आपको काम करने में एक्टिवनेस रहती है और आपको अच्छा लगता है। और सेल्स और नेगोशिएशन कैसे की जाती है, इसकी ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाती है टाइम टू टाइम। एक्सपर्ट आकर के आपको ज्ञान देते हैं, बताते हैं, उसका फायदा आपको डायरेक्टली मिलता है, जिससे कि स्किल की डेवलपमेंट होती है। स्किल की डेवलपमेंट से आपका प्रोफेशन और ज्यादा बेहतर हो जाता है।
एसोसिएशन के माध्यम से बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, पार्टिसिपेशन होता है, ग्रुप इन्वेस्टमेंट डील्स होती हैं, एक्सक्लूसिव लॉन्च ऑफर मिलते हैं कि अगर एसोसिएशन उसमें पार्टिसिपेट कर रही है तो उसको स्पेशल एसोसिएशन के मेंबर्स को स्पेशल कमीशन, स्पेशल गिफ्ट और स्पेशल टूर्स और स्पेशल चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि हर डेवलपर चाहता है कि अलग अलग लोगों से ना बात करके एक एसोसिएशन मिल जाए जिससे बात करें, उसको पूरा प्रोजेक्ट दे दें और वो संतुष्ट होकर के अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी पे ज्यादा ना ध्यान दे करके इस एसोसिएशन के माध्यम से प्रोजेक्टों को बिकवाए और उसको अपना फोकस डेवलपमेंट की तरफ रखे, सेल्स की चिंता उसको थोड़ी सी कम हो जाए, ताकि वृंदावन में लोगों की आस्था बनी रहे और लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बांके बिहारी की नगरी में करते रहें। देखिए हमारी खास खबर में। सुरेंद्र जी, भूमि इंटरनेशनल काफ़ी समय से वृंदावन में काम कर रहा है और 2026 में कुछ नया लेके आप आए हो अपने जो डीलर्स हैं उनके लिए, जो आपके कस्टमर हैं उनके लिए। तो क्या खास चीज़ है 2026 के अंदर जो आपके डीलर्स को और कस्टमर को मिलने वाली है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2026 की जो शुरुआत हो रही है वो एक आज जनरली मीटिंग हुई, सभी एसोसिएट्स के साथ मिल करके प्लानिंग करी, डिस्कशन किया, उनके व्यूज़ लिए कि क्या अपकमिंग मार्केट है, क्या अपकमिंग डिमांड है, क्या आने वाले टाइम के चैलेंजेस रहेंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, कैसे कैसे हम उनको कॉप अप करके एडजस्ट करके अपने को, जैसे कि पास्ट में हम लोग नंबर 1 रहे हैं, आगे भी नंबर 1 कैसे रह सकते हैं। आज हम सब लोगों ने व्यूज़ लिए और व्यूज़ लेके उसको इम्प्लीमेंट करके पूरे साल भर तक उसको यूज़ करेंगे। एक तरफ आप कह रहे हो कि ज़मीनें कम हो रही हैं, रेट हाई जा रहे हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं किसी प्रकार का डर है कि जो नई चीज़ें लेके आ रही हो, क्या कहते हैं समय के साथ हर चीज़ बदलाव होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है। देखिए, समय अनुसार बदलाव होता है, हो भी रहा है, और जो समय अनुसार नहीं बदलते हैं वो गायब भी हो जाते हैं। आप कहीं पर भी देखेंगे, किसी भी शहर में देखेंगे कि बहुत सारे डेवलपर्स कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं और कहीं पर आयाराम गैराम होता है। कंसिस्टेंटली वही काम कर रहे होते हैं जिसने उस पर्टिकुलर एरिया को पकड़ करके उसको एनालाइज करके उसके ओर काम कर रहे होते हैं। दूसरी बार स्टडी कर रहे होते हैं। अब देखिए कि पिछले 2 सालों से कई सारे मल्टी स्टोरी के प्रोजेक्ट्स आए, लेकिन हम लोगों ने लॉन्च नहीं किया, जबकि हम लोग भी कर सकते थे। ना तो हमारे पास ज़मीन की कमी थी, ना क्लाइंट्स की कमी थी, लेकिन हमने मार्केट की स्टडी करी, एनालाइज किया और अनुभव किया कि क्या साइज़ होने चाहिए, क्या रेट्स होनी चाहिए, क्या लोकेशन होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात और भी है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसके पैरेलल भी चलना पड़ता है। आज कॉरिडोर के ऊपर जो है काम चलने वाला है, नहीं चलने वाला, कितना टाइम लगेगा, कितना उसको लगेगा, कितना फुटफॉल आएगा, 5 स्टार कितने आ रहे हैं, आसपास क्या सराउंडिंग में हो रहा है और क्या कनेक्टिविटी हो रही है, क्या PWD वाले रोड्स को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। सिर्फ हमारे सोचने से नहीं होता, गवर्नमेंट के साथ पैरेलली बिल्डर खड़ा होता है और बिल्डर गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट बिल्डर को सपोर्ट करती है, तभी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली मार्केट में लॉन्च होते हैं, बिकते हैं और लोग उसका एंजॉयमेंट कर पाते हैं। कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि लोग खाटू श्याम की जगह वृंदावन ही मूव कर रहे हैं, अगर दिल्ली NCR की बात की जाए तो। ये हमेशा से ही रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वृंदावन एक इंडिविजुअल वृंदावन नहीं है। ठीक है, वृंदावन में अगर आप वृंदावन की बात करते हैं तो बरसाना भी एक डेस्टिनेशन मिलता है उनको, साथ में गोवर्धन भी डेस्टिनेशन मिलता है, मथुरा भी डेस्टिनेशन मिलता है, जन्मभूमि में आदमी जाते हैं, गोकुल भी जाते हैं, कोसी में शनिदेव मंदिर है वहाँ भी जाते हैं। तो एक जगह पर कई सारे जगहें जुड़ी हुई हैं जिससे एक दूसरे से फुटबॉल बढ़ता है और वृंदावन सबका प्रिय हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। और जिस तरीके से बेहतर कनेक्टिविटी होती जा रही है डे बाय डे, तो वृंदावन तो हमेशा चार्मिंग रहेगा और हुआ भी है। आप पास में और अब में कंपेरिजन करके देख लीजिए, ज़मीनों के रेट वहीं बढ़ रहे हैं जहाँ डिमांड बढ़ रही है, लोगों की चाहत बढ़ रही है, वृंदावन में वास चाह रहे हैं। किसी भी तरीके से अच्छे बिल्डर से जुड़ करके एक छोटी बड़ी जगह लेने की सबके मन में एक इच्छा रहती है, जिसको हम पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। एक बहुत अच्छी बात बोली आपने, कम इन्वेस्टमेंट जो आदमी नहीं कर पाता, पैसा वृंदावन मिलने का पाता, वो आपने स्कीम चालू की है ऐप के द्वारा, वो क्या है? देखिए, ये ऐसी स्कीम है कि हर आदमी प्रॉपर्टी परचेज भी कर रहा है और घर बैठे बैठे सेल भी कर रहा है, परचेज भी कर रहा है। और ये बल्क में कई लोग मिल करके प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं, उसका अप्रिसिएशन ले रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, बाहर कमीशन नहीं देना पड़ रहा। और उसके अलावा वो घर बैठे बैठे एक किसी लिटिगेशन फ्री के अंदर बैठ करके उस प्रॉपर्टी के अंदर कम से कम पैसे में एंट्री और एग्जिट करके निकल सकते हैं। तो श्योरिटी की बात कर रहे थे लोग काफ़ी सारी, श्योरिटी कम कैसे दोगे आप? श्योरिटी ये है कि वो प्रॉपर्टी के वही मालिक है, इससे बड़ी कोई श्योरिटी नहीं है। ऑनरशिप उन्हीं की है जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो जितने % इन्वेस्ट कर रहा है उतने % का वो मालिक है उस कंपनी के अंदर, इसलिए प्रॉपर्टी का मालिक वही है। बड़ी बड़ी लिमिटेड कंपनियां भी इसी बेसिस पे चलती हैं, शेयर होल्डर टाइप। यस, वो भी सब उसी बेसिस पे होती हैं। फार्मूला वही है।
वही फार्मूला है, वही चीज़ें हैं। आज रियल एस्टेट में इम्प्लीमेंट हो रहा है, कल धीरे धीरे सब लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे और इस पर काम करेंगे और मिल करके एकजुट होकर के जो काम किया जाता है उसके रिजल्ट हमेशा अच्छे होते हैं, पॉजिटिविटी रहता ही है, ये सबको मालूम ही है। तो कितनी जल्दी जो आज सारी बात यहाँ पर हुई, कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट होने वाली है? सारी इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं और बस लोगों को साथ में जुड़ना है, क्योंकि हम कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं उससे पहले अब सारा होमवर्क कर चुके होते हैं। और उसके पोर्टल की अगर बात करें तो उसकी भी डिस्कशन आईटी वाले ऑलमोस्ट रेडी है और जो पेपर्स वर्क है वो भी कंप्लीट है। जब भी इसको स्टार्ट करना हो उसकी हमने 2025 में सारी तैयारियां की थी और आज 2026 में लॉन्च कर दिया। तो कुछ डीलर्स को, कोई अपने इन्वेस्टर को कुछ कहना चाहते हो? देखिए, मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि वृंदावन में जुड़िए, वृंदावन में काम कीजिए, साफ़ सुथरे अच्छे ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे तो आपको प्रभु जी इतना कुछ देंगे कि आपके घर में रखने की जगह नहीं होगी। एक अच्छी मन भावना से वृंदावन के जुड़े और काम करें और रियल एस्टेट करने का अगर आपको मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसको मिस नहीं करें और जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना ही फ़ायदा रहेगा और अच्छी भावना के साथ जुड़ें और पैसा कमा सकते हैं।